मार्केट में भयानक गिरावट हमको दोस्तों यहाँ पे देखने को आज मिली है। नियरली बिटकॉइन हमको आज 74,000 के आसपास आते हुए हमको दिखा। इथेरियम $1500 से नीचे हमको जाते हुए आज देखने को मिला है और थोड़ी बहुत अभी रिकवरी हमको देखने को मिला है। सोलाना $100 से भी नीचे हमको जाते हुए यहाँ पे देखने को मिला था। दोस्तों अगर ग्लोबल मार्केट की मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जापान का जो निक्केई है वो लगभग 7-8% से भी ज़्यादा हमको टूटते हुए देखने को मिला था। कॉस्पी हमको लगभग 5% से ज़्यादा टूटते यहाँ पे देखने को मिला। हैंगसेंग 13% के आसपास टूटता हुआ हमको यहाँ पे देखने को मिला। और यूएस मार्केट जो इसकी अभी प्री ओपनिंग अगर की हम बात करें तो टेस्ला लगभग 5% के आसपास टूटता हुआ हमको दिख रहा है। अमेजॉन 2% के आसपास और डाउ जोन्स अगर फ्यूचर की मैं बात करूं तो वो भी लगभग 2% के आसपास हमको टूटता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ओवर जो मार्केट है अभी बहुत ही भयानक परिस्थिति में है। दोस्तों कल जो हमने आपसे वीडियो में बात कही थी कि डीकपलिंग के बारे में, वो सारी चीज़ों के बारे में, तो वो चीज़ें आज हमको होती हुई देखने को मिली है। तो दोस्तों क्या चीज़ें अभी मार्केट में निकल के आ रही है, क्या मार्केट अभी बेहतर हो सकता है, कुछ फेड की इमरजेंसी मीटिंग भी अभी यहाँ पे बुलाई जा रही है और हम अभी क्या करने वाले हैं दोस्तों, अभी क्या करना सही रहेगा, वो चीज़ों पे मैं बात करूँ। देखिए दोस्तों अभी मैं ये आपको कोई सांत्वना यहाँ पे देने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ इस समय सभी परेशान होंगे। दोस्तों कहीं ना कहीं सबका पोर्टफोलियो रेड है, हमें भी मन नहीं कर रहा है हमारे पोर्टफोलियो को देखने का, इतनी बुरी परिस्थिति में है। क्योंकि आपको पता है जिस तरीके से हमारा मैक्सिमम पोर्टफोलियो बिटकॉइन में रखा हुआ है तो हम सेफ है क्योंकि हमारी जो बाइंग प्राइस है वो बहुत काफ़ी नीचे है, तो हम थोड़ा सा सेफ है यहाँ पे फील कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं जब भी हमको लॉस देखने को मिलता है, हर हम इमोशन प्राणी है हम भी, तो हमको भी थोड़ा बहुत भाई थोड़ा दुख तो होता ही है, ठीक है, जो भी है। तो दोस्तों आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। देखिए तो ये जो कल हमने आप लोगों से बात कही थी कि देखिए जो डेथ क्रॉस है प्रोबेबली कल हमको होते हुए दिख सकता है और इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमको देखने को ज़रूर से मिलेगा। और ये जो चैनल आप देख पा रहे हैं ये चैनल से भी मार्केट अभी नीचे हमको आते हुए यहाँ पे देखने को मिला था, लगभग $74,000 के आसपास देखने को हमको मिला। तो एक जो बड़ी गिरावट है क्योंकि कल कल मतलब शनिवार रात तक हम लगभग 83-84 हज़ार डॉलर के आसपास ही घूम रहे थे। बस 2 दिनों के अंदर हमने बिटकॉइन को नियरली 9 से 10 हज़ार डॉलर के आसपास की गिरावट हम दिखा चुके हैं। तो लोग जो बात कर रहे थे कि भैया जो बिटकॉइन अभी डीकपलिंग कर रहा है, बिटकॉइन अभी डीकपल हो चुका है एसएनपी से, यूएस मार्केट से, तो वो चीज़ें जो हमने बिटकॉइन के लिए बात कही थी वो जाके एक बार हम अपने चैनल में आप लोगों से दोस्तों बात इस चीज़ के बारे में कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बार इस वीडियो को आप सुन लीजिएगा जो हमने बात कही थी। ये बातें भी चल रही है कि देखिए बिटकॉइन जो है जो एसएनपी को है, जो यूएस मार्केट को है, स्टॉक मार्केट को, उसको भी डीकपलिंग कर चुका है। डीकपलिंग मतलब जो बिटकॉइन देखिए वैसे यूजली बिटकॉइन 1% की गिरावट पे 1% अगर एसएनपी में गिरावट होती थी 2 दिनों में हो चुकी है। 2 दिनों में, लास्ट 2 दिनों में एसएनपी में 10% की गिरावट हो चुकी है। पर आप बिटकॉइन में देखोगे वो अभी भी साइडवेज ही हमको देखने को मिल रहा है, कोई भी खास बड़ी गिरावट में होते हुए हमको नहीं दिखी है दोस्तों, ठीक है। तो ये लेकिन कहीं ना कहीं बिटकॉइन इस चीज को फॉलो करेगा और जरूर से फॉलो करेगा। देखिए कुछ जो बाइंग है बिटकॉइन में डेफिनेटली हो रही है, पर एक चीज है, ये संभावना भी है बिटकॉइन भी हमको नीचे की तरफ जाते हुए दिख सकता है, इसकी संभावना है अगर जल्दी से ये टैरिफ का जो वॉर है ये चीजें तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं इस पे हमने कल बात किया था कि जो लोग बात कर रहे हैं डीप कपलिंग के बारे में, वो डी कपलिंग दोस्तों ओवरऑल मार्केट यहाँ पे थम जरूर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूएस मार्केट से अभी डी कपल हो चुका है। मतलब यूएस मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है और बिटकॉइन उसी जगह पे खड़ा है या उसके ऊपर की तरफ खड़ा है। तो उसका जो असर है हम जैसे ही हमको रात को कल शाम को हमने जैसे ही लगभग शाम के 7-8 बजे से हमने देखा, लगभग सुबह अच्छा खासा रात को गिरावट हमको होती हुई दिखी। सुबह हमने देखा तो बिटकॉइन नियरली हमको $77,000 के आसपास जाते हुए दिखा और लगभग दोपहर तक आते आते हमको $74,500 के आसपास हमको आते हुए दिखा। तो फाइनली ये जो आप डेथ क्रॉस की बात करें तो डेथ क्रॉस भी यहाँ पे पूरा जो क्रॉस है, प्रॉपर जो क्रॉस है वहाँ ये हमको वहाँ पे बनता हुआ यहाँ पे देखने को मिला है। मैंने आपको कहा था कि देखिए इसका असर ज़रूर हमको मार्केट में पड़ता हुआ दिखेगा। देखिए चीज़ें अभी फ़िलहाल तो देखिए मार्केट में मैं आपको काफ़ी समय से कह रहा हूँ कि देखिए बिटकॉइन के पास
बिटकॉइन के लिए कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से मार्केट को गिरना चाहिए। पर कहीं ना कहीं अगर ग्लोबल मार्केट गिर रहा है, यूएस की मार्केट गिर रही है, तो बिटकॉइन सबसे ज़्यादा हाईली वोलेटाइल एसेट है, वो बच नहीं सकती है। तो उसका असर हमको बिटकॉइन में देखने को ज़रूर मिलेगा। दोस्तों ये समय अगर आप सोच रहे हैं कि एग्ज़िट कर देने का, तो मैं दोस्तों अपनी पर्सनल मैं अपनी बात अगर मैं करूं, तो मैं पर्सनली कुछ भी एग्ज़िट नहीं कर रहा हूं। अगर एग्ज़िट मुझे करना होता तो मैं 1 लाख के आसपास एग्ज़िट कर लेता। मुझे एग्ज़िट करना होता तो 1,08,000 के आसपास एग्ज़िट कर लेता दोस्तों। पर हमने एग्ज़िट वहाँ पे नहीं किया। देखिए थोड़ा सा लंबा हमको सोचना पड़ेगा। ये जो टैरिफ है, ये सडन चीज़ें हैं, सडन निकल के आई है और पूरे ग्लोबल मार्केट पे इसका इम्पैक्ट हमको पड़ते हुए दिखा है। जिस तरीके से कोविड-19 का असर हमको इसमें कोविड-19 का असर हमको 2020 में होते हुए दिखा था, मार्च के समय, वो जितनी भयानक गिरावट थी उस तरीके की गिरावट हमको होती हुई दिखी है। अगर एस&पी को आप देखोगे, तो अगर ऊपर से नीचे की तरफ मेजर करोगे तो लगभग 17-18% की गिरावट वो हमको दिखा चुका है। तो उसकी जगह सिर्फ 20-30% के 25-30% के आसपास बिटकॉइन हमको ऊपर से गिरते हुए दिखी है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं चीज़ें जो थोड़ी सी हमको अभी सोच समझ के करने की आवश्यकता है, थोड़ा शांत दिमाग से करने की आवश्यकता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए कभी भी जल्दीबाजी में ना एंट्री कीजिए, ना जल्दीबाजी में कभी एग्जिट कीजिए। देखिए जो भी चीज़ें होती है, जो भी एनालिसिस होती है, उस चीज़ के अकॉर्डिंग ही हम एंट्री करते हैं। कभी भी एक बार में मेरी एंट्री आज तक मैंने कभी नहीं की। हर बार मैं दोस्तों आपको बता चुका हूं कि मैं कभी भी एक बार में एंट्री नहीं। मैं दोस्तों चाहता तो अपनी जो सारी बाइंग है वो $20,000 पे कर सकता था। मैं चाहता तो अपना सारी बाइंग है जो मैं $25,000 पे कर सकता था, 35,000 $40,000 के आसपास कर सकता था। पर हर जगह मेरी थोड़ी थोड़ी बाइंग होती रही है। और ये जो स्ट्रैटेजी है दोस्तों, ये बहुत ही काम की स्ट्रैटेजी है और ये स्ट्रैटेजी हमेशा प्रॉफिट देती है। देखिए मैं वैसे तो ऑल इन कर चुका हूं, जितना मुझे डालना था। मैं आपको बता चुका हूं कि जितना मैंने 1-1.5 साल में बाइंग की है, उतना बाइंग मैंने सिर्फ यहां पे की है। ये इस एरिया पे 53,000 से लेके $60,000 के बीच में मैंने अपना जितना मैंने बाइंग 1.5 साल में की थी, मैंने उतनी बाइंग लगभग 1 महीने के अंदर मैंने कर ली थी। तो ये दोस्तों एक तरीका होता है, एक स्ट्रेटजी होती है, उस पे हमें काम करना पड़ता है। देखिए मार्केट हमेशा बदलती रहती है। देखिए जो हमें अपनी एनालिसिस में जो भी इकोनॉमिकल चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, जो भी हमको हमारी टेक्निकल चीज़ें दिखती है, उस चीज़ के अकॉर्डिंग हम एंट्री या एग्जिट प्लान करते हैं। लेकिन जो सडन चीज़ें, जिस तरीके से हमने उम्मीद थी डोनाल्ड ट्रंप से कुछ बेहतर की, पर वो आते ही जिस तरीके का इम्पैक्ट जो उन्होंने टैरिफ वॉर जो एक छेड़ दी, वो कहीं ना कहीं कोविड-19 से भी ज़्यादा खतरनाक मैं समझूंगा। क्योंकि देखिए कोविड-19 में एक पैंडेमिक का सिचुएशन था। वहाँ पे लोगों ने, सारी कंट्री एक जगह पे होके इस पैंडेमिक को लोगों ने एक दूसरे का सपोर्ट करके वो सही करने पे उनका फोकस था। पर ये जो कंट्री है एक दूसरे के साथ ट्रेड वॉर, ठीक है, उस तरीके की परिस्थिति है, एक दूसरी कंट्री से लड़ाई है। और ये जो बड़ी लड़ाई है वो चाइना और अमेरिका के बीच में, क्योंकि आपको पता है चाइना ने भी उनको पलटवार किया है और 34% के आसपास जो अमेरिका ने उन पर टैरिफ बढ़ाया था, वो टैरिफ उन्होंने दोबारा उन पर इम्प्लीमेंट कर दिया। और कल मतलब आज 7 तारीख को वो जो टैरिफ है वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। रेसिप्रोकल टैरिफ जो है मेरे हिसाब से 9 तारीख से इम्प्लीमेंट हो रहा है और उन्होंने जो टैरिफ लगाया था वो आई थिंक आज से वो होने जा रहा है। और इसी समय पे डेथ क्रॉस भी हमको बनते हुए दिखा है। तो दोस्तों अभी क्या करना है, देखिए मैं अपनी अगर बात में कहूँ तो दोस्तों देखिए मैं थोड़ा बहुत अभी मैं बाय कर रहा हूँ। तो मेरी अभी थोड़ी सी बाइंग मेरे रिसेंटली लगभग 75,500 के आसपास मैंने एक बाइंग की है, थोड़ी सी एक बिटकॉइन में बाइंग की है। बाकी अगर कॉइन की मैं बात करूँ तो उस पर फिलहाल बाइंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट को थोड़ा सा शांत होने देना अभी ज़्यादा बेहतर होगा। बिटकॉइन में बाय कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं भी कोई भी बाकी जो ऑल्ट्स कॉइन है मेरे बाइंग रेंज पे आते हुए भी मुझे दिख रहा है, फिर भी मैं थोड़ा सा मार्केट का माहौल जो है थोड़ा सा भी शांत होने का इंतज़ार कर रहा हूँ, थोड़ा जो भी कूल ऑफ होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। कि देखिए दोस्तों एक बार में सारी चीज़ों पे हम बाइंग नहीं करेंगे। मेरा ये स्ट्रेटजी है, चीज़ें मैं थोड़ा सा शांत हूँ और बिटकॉइन में अगर मुझे दिखता है तो और थोड़ी बहुत मैं एंट्री इसमें लूँगा, नहीं तो और ऑल्ट्स कॉइन में डेफिनेटली हम एंट्री करेंगे, जो हमारा रेंज है उसके आसपास हम एंट्री करेंगे। पर तो एक बात देखिए, कल की वीडियो में हमने आप लोगों से ये बात कही थी कि देखिए ये वाला जो कर्सर है वो इतना ज़्यादा ऊपर की तरफ यहाँ पे थी लगभग, कि अगर ये जो शॉर्ट एरिया आप देखोगे, ये शॉर्ट एरिया बहुत शॉर्ट एरिया में जितनी यहाँ पे लिक्विडिटी है, जितनी भी लिक्विडेशन एरिया है,
उस उतना ही लगभग यहाँ पे बना हुआ था। और हमने आपसे कहा था कि ये जो बाइंग जो लोग लॉन्ग यहाँ पे बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए अच्छा नहीं है, एक बुरी संकेत है। कल आप हमारी जो कल की वीडियो जाके पूरी देख सकते हैं, उसमें कितनी काम की चीज़ें हमने बोली है, पहले से हमको अलर्ट कर दिया हम लोगों ने आपको, ये कितनी बुरी तरीके की सिचुएशन अभी इस कंडीशन की वजह से हमें आ सकती है, ये चीज़ें बन रही है, पूरी विस्तार में बोला। देखिए हमारी वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होती है, लेकिन जो चीज़ें हैं काम की इसमें है, वो चीज़ें हम आपको इसमें लाके देते हैं, थोड़ी सी उस चीज़ को एक क्लैरिटी के साथ आपको बताने की कोशिश करते हैं, एक साधारण भाषा में आपको बताने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है, तो लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आती। देखिए चाहे तो हम 2 मिनट की भी वीडियो बना सकते हैं, 5 मिनट के अंदर वीडियो भी बना सकते हैं, पर वो चीज़ें जो है उसको चीज़ों को जो समझना है, जो समझने में मेरे बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो अभी नए हैं मार्केट में, उनको समझ में नहीं चीज़ें आती है, तो उनको थोड़ा सा समझाने के लिए, चीज़ें बताने के लिए, तो मैं थोड़ा सा ईजी वे में उनको समझाने की कोशिश करता हूँ, इसीलिए मेरी वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाती है। तो ये चीज़ें मैंने आपको कल रात को कही थी, वो देखिए अभी फ़िलहाल जो है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शॉर्ट है वो ज़्यादा बहुत बड़ी मात्रा में अभी ओपन है, और लॉन्ग जितने भी है मैक्सिमम हमको कटता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जो भी न्यूज़ हमको यहाँ पे आती हुई दोस्तों दिख रही है, उसको एक बार हम देख लेते हैं। तो अभी एक अनाउंसमेंट हुई है कि फेड अभी एक जो क्लोज बोर्ड मीटिंग है 7 अप्रैल को, मतलब आज रात को हम वहाँ पे दिन होने वाला है, तो वहाँ पे आज वो करने वाले हैं। तो उसमें क्या चीज़ें निकल के आएंगी पता नहीं, बहुत से जो अभी एनालिस्ट बोल रहे हैं कि भैया हो सकता है उसमें रेट कट की जो अनाउंसमेंट वो हो जाए, पर मुझे ये सब चीज़ें नहीं लग रही है, क्योंकि देखिए हो सकता है नॉर्मल एक मीटिंग हो जो वो अभी बुला रहे हैं, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प से वी हैव सॉल्व आवर ट्रेड डेफिसिट। तो वो कह रहे हैं कि भैया उनका जो मुद्दा है, सबसे पहले उनका जो फिजिकल डेफिसिट है, जो ट्रेड डेफिसिट है, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के कारण से जो अभी उनको जो भी नुकसान, डेफिसिट का मतलब नुकसान जो उनको झेलना पड़ रहा है यूएस को, वो सॉल्व करना है। तो उनका फोकस अभी उसी चीज़ के तरफ है, और जब तक उनका ट्रेड डेफिसिट में भी आसानी उनको देखने को नहीं मिलती है, तब तक वो कोई डील यहाँ पे नहीं करने वाले। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा भयानक और हो सकती है अगर ऐसी चीज़ें हुई तो, क्योंकि नेगोशिएशन की बात बहुत सी कंट्रीज उनसे करती हुई दिख रही है, और अगर नेगोशिएशन नहीं होती है तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा और बदतर मार्केट के लिए हो सकता है, और हमको बहुत बड़ी गिरावट और भी मार्केट में देखने को मिल सकती है, ठीक है। और JP मॉर्गन के जो बॉब माइकल हैं, वो कह रहे हैं कि फेड में हैव कट इंटरेस्ट रेट बिफोर नेक्स्ट मीटिंग। तो कह रहे हैं कि हो सकता है कि जो फेडरल रिजर्व है जेरोम पावेल, उसके हो सकता है कि वो नेक्स्ट मीटिंग, मतलब अगले महीने की मीटिंग, उनकी जो FMC की मीटिंग है, तो उससे पहले हो सकता है कि वो रेट कट कर सकते हैं, इसकी संभावना है। पर देखते हैं दोस्तों क्या चीज़ें अभी होती हुई हमको दिखती है, ठीक है। जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो अभी US आने के बारे में विचार कर रहे हैं, ताकि वो जो उनके टैरिफ के मुद्दे को लेके एक कोई जो डील है, वो जो बातचीत है वो करना चाहते हैं, ठीक है। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू वो भी यूएस से नेगोशिएट करना चाहते हैं उनके टैरिफ डील को लेके। तो बहुत सी ऐसी कंट्री दोस्तों निकल के आ रही है, जो अभी जिम्बाब्वे ने जो यूएस पे जो टैरिफ था वो अभी हटाते हुए वहाँ पे दिखे हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों जो अभी मार्केट में, जो बहुत सी ऐसी कंट्रीज है जो नेगोशिएट करना चाहती है, जो कम करना चाहती है, और यूएस से इंपोर्ट पे जो ड्यूटी, जो टैरिफ जो लगाते हैं उस पर वो कम करना चाहती है, और वो यूएस से बात करना चाहती है, प्राइम मिनिस्टर से बात करना चाहते हैं। तो अगर ये चीज़ें हमको होती हुई दिखी, कोई भी एक कंट्री से अगर ये चीज़ें हटाती हुई हमको दिखी, अगर टैरिफ हमको थोड़ा सा हटते हुए यहाँ पे दिखा, तो हो सकता है मार्केट में हमको यहाँ से एक थोड़ा बहुत एक अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ भी हमको देखते हुए मिल सकता है। तो देखते हैं दोस्तों ये जो चीज़ें हैं कब तक ये सॉल्व हमको होती हुई दिखती है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए अभी मेन चीज़ क्या है, लोग बोले कि भैया क्या यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर चला जाएगा। देखिए चीज़ें जो मुझे लगती है उसके हिसाब से मैं कहूँगा दोस्तों, देखिए मुझे लगता है कि मार्केट नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, इस तरीके से थोड़ा सा टाइम है, ऊपर नीचे करते करते हो सकता है हमको धीरे धीरे ये चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए देखेगा। पर कहीं ना कहीं 1-2 महीने तक हमको मार्केट जो एक साइडवेज रेंज में जाते हमको देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चली भी जाती है, कहीं ना कहीं हमको अगर 89,000 के आसपास भी हमको चली जाती हुई दिखती है मार्केट, अगर कोई भी यहाँ पे ट्रेडिंग की जो टैरिफ की जो बातचीत जो कंट्रीज यूएस से करने वाली है, अगर वो नेगोशिएशन होती है, तो उस कंडीशन में हो सकता है हमको सीधा एक अपसाइड की तरफ मूव हमको होते हुए दिखे, और
हो सकता है मार्केट में हम अच्छी खासी मूव देखने को मिले, पर वहाँ पे दोस्तों ये मत सोच लीजिएगा कि मार्केट वहाँ से सीधी रिकवरी हो जाएगी। अगर कुछ चीज़ें वहाँ पे वैसे दिखती है तो प्रॉब्ली वो हो सकता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ नेगोशिएशन होती है कंट्रीज़ के अंदर तो थोड़ी सी यहाँ से हो सकता है हमको मूव देखने को मिल सकता है, और उसके बाद हमको दोबारा गिरावट ज़रूर देखने को मिलेगा। देखिए अभी इतनी जल्दी ये चीज़ें सॉल्व नहीं होगी, मुझे लगता है कुछ हफ्ते कुछ महीने ये चीज़ें सॉल्व होने में हमको लगेगी, पर एट ऑफ द एंड ऑफ द ईयर मुझे लगता है इस साल के अंत तक कम से कम हमको बिटकॉइन एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो कि हमको लगता है कि ऑल टाइम हाई के भी पार जा सकता है। तो थोड़ा सा शांति से बैठिए, ये जो समय है एग्जिट करने का मेरे हिसाब से नहीं है दोस्तों। मैं प्लस पर्सनली एग्जिट नहीं कर रहा हूँ, और मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो आपको कोई भी मैं ऐसा ही कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ इन्वेस्टमेंट की, या इसी आप समझ लीजिएगा मैं कोई भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपको एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो आप लोगों को कोई भी फाइनेंशियल सलाह नहीं दे रहा हूँ, ना एंट्री की, ना एग्जिट की, ना बाइंग की, ना सेलिंग की। तो आप प्लीज़ अपने हिसाब से एक बार एनालाइज ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। मैं वो चीज़ें यहाँ पे बोलने आता हूँ जो चीज़ें मैं खुद करता हूँ। तो मैं पर्सनली इस जगह पे थोड़ी थोड़ी एंट्री में कर रहा हूँ बिटकॉइन में, बाकी कॉइन्स में भी मैं एंट्री करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा भी मार्केट को स्लो ऑफ होने देता हूं। लेकिन मैंने थोड़ी सी एक एंट्री यहाँ पे बनाई है, लगभग ½ % के आसपास मेरे पोर्टफोलियो का, और मैंने यहाँ पे ऐड किया बिटकॉइन में। और चीज़ें मैं थोड़ा सा भी बैठने वाला हूँ, थोड़ा सा शांति से बैठने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट हो सकता है अगर कोई चीज़ें यहाँ पर ना निकले तो मार्केट हो सकता है यहाँ से थोड़ी बहुत और गिरे, या फिर हमको यहाँ से इस तरीके से एक साइडवेज मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर कुछ चीज़ें सुधरती हुई दिखती है तो मार्केट में हो सकता है अच्छी खासी हमको ऊपर की तरफ जाती हुई दिख सकती है। तो यही सारी चीज़ें दोस्तों निकल के आ रही है। मैं अभी फ़िलहाल थोड़ा सा शांति बनाए बैठा हुआ, मेरा जो व्यू है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए है, और इसीलिए मैं शांति से बनाया बैठा हुआ अभी। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए दोस्तों शांति बनाए रखिए, घबरा के कोई फ़ायदा नहीं होगा और नुकसान के अलावा। ठीक है, यही जो टाइम होता है लोग पैनिक में आते हैं, और मैक्सिमम लोग इस समय की भाई जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो तक अभी इस समय पैनिक में आ जाते हैं, पर वो सेल नहीं करते हैं, एग्जिट की जगह वो एंट्री करने का प्लान करते हैं। देखिए हर हफ्ते जो है माइकल सेलर बाइंग करता है, इस हफ्ते जब बहुत बड़ी गिरावट हो रही है तो उन्होंने कोई बाइंग यहाँ पे नहीं की है। ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं शांति से बैठे हैं, वो देखना चाह रहे हैं कि मार्केट में किस तरीके की परिस्थिति अभी बनती है, उसके बाद वो प्लान करेंगे। ठीक है, तो शांति से बैठते हैं, देखते हैं कहाँ पे और प्लानिंग की जा सकती है, बाइंग की, थोड़ा सा और शांत होने देते हैं। फिलहाल मैं कोई बाइंग नहीं कर रहा हूँ, आज थोड़ी बहुत मैंने बाइंग की है, और थोड़ा सा भी शांति से बैठा हुआ हूँ, और देखते हैं कहाँ पे हमको बाइंग, और फ्यूचर में थोड़ा सा भी नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा सा मैं बैठा हुआ हूँ, देखते हैं जो भी चीज़ें होती हुई दिखती है हम आपको टेलीग्राम पे अपने अपडेट कर लेंगे। और तब तक के लिए भाई दोस्तों बैठते हैं, शांति से देखते हैं मार्केट में जो भी चीज़ें होती हुई दिखती है, जो भी चीज़ें निकल के आएंगी मैं आपको टेलीग्राम पे तुरंत से अपडेट कर लूँगा। इसीलिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम पे आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो में हमारी पहली बार आए हैं, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों के लिए, तब तक के लिए दोस्तों गुड।